हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। ठीक है, सो मोशन में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, यानी मोशन क्या होता है, फिर कैसे डिस्टेंस कवर करता है, फिर टोटल डिस्टेंस टाइम के हिसाब से हम देखें तो क्या होता है। तो चलिए एक बार लास्ट क्लास का ओवरव्यू देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। क्लियर? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने किया था बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर? और इन्हीं के बेसिस पे फिर हम कुछ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, कि ग्राफ से हम कैसे इक्वेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने क्या देखा था कि हमने एक लाइन ग्राफ लिया जिसमें हमने y एक्सिस पे लिया डिस्टेंस और x एक्सिस पे क्या लिया हमने, टाइम। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके हिसाब से उसका आ जाता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कहने का मतलब ये है कि टाइम है और डिस्टेंस है, अगर 0 सेकंड में वो 1 जाता है, ठीक है, 1 में 3 जाता है, 2 में 5 जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 0 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे। तो हमने क्या किया था, यानी 0 पे 1, फिर 1 पे 3, फिर 2 पे 5। तो इस तरीके से हम जो है इस तरीके से हम उसका ग्राफ बनाएंगे, 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर? एक सेकेंड, ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है? तो ऐसे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैलकुलेट करेंगे। और इससे हम कैलकुलेशन करेंगे तो किस चीज के करेंगे, डिस्टेंस देख रहे हैं हम, टाइम के कंपैरिजन में दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हमने क्या कैलकुलेट किया था, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वो स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने तीनों डायरेक्शन ऑफ मोशन किसकी टर्म में पढ़ी, हमने स्पीड की। तो चलिए अभी हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेस हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से, वो क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। क्लियर है? दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकती है किसी टाइम पे वेलोसिटी। ठीक है, सो उसी हिसाब से हम करेंगे अपने ग्राफ और उससे करेंगे बाकी कैलकुलेशन। तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है क्या बताता है, वेलोसिटी जो है टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट फॉर्म में चलता है, मतलब मान लो t टाइम था, ठीक है, या 0, 1 सेकंड में अगर वो 40 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और हमने फिर 10 मिनट बाद फिर देखा फिर भी वही स्पीड है, 20 मिनट बाद देखा फिर भी वही स्पीड है, तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दो चीजें बताएगा। एक, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी टाइम के हिसाब से देखेंगे तो क्या बताएगा आपको, ये हमें किसकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, एक्सेलरेशन की। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि कितना टोटल एरिया कवर किया है, तो वो आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस के बारे में बताएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्ट्रेट लाइन में आता है तो मतलब यूनिफॉर्म है उसकी।
क्लियर है? इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। जैसे हमने डिस्टेंस टाइम में क्या करा था, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, तो टाइम क्या था, वही एक्स एक्सिस पे। सो इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम। क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो हमने एक सेकंड में देखा तो 30 थी, दूसरी में देखा फिर भी 30 थी, तीसरी में देखा फिर भी 30 थी, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सो मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम। कब, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन तो होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ऐसे था, लेकिन इसमें जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये आपकी एक्स एक्सिस है और इसी के पैरेलल होगी। क्लियर है? कैसे है, एक बार ग्राफ को देख लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए, हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है एक कार का जो मूव करी थी, जिसकी वेलोसिटी क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब फर्स्ट आवर में हमने देखा तो कितनी थी, 40। सेकंड में हमने देखा तो भी 40, थर्ड में देखा तो भी 40, फोर्थ में देखा तो भी 40। ठीक है, सो क्या बताएगा ये, यानी कितना उसने टोटल कवर किया। अगर हम इस एरिया की बात करें, कब, यहाँ पे तो जब चल ही नहीं रहा था, हमने नोट ही नहीं किया, जब 1 से स्टार्ट किया तो भी 40 थी। ठीक है, सो जब क्या है, ये किसको बताएगा, टोटल एरिया जो कवर्ड है वो क्या बताएगा कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर हम निकालें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1 और S2 माइनस V2 माइनस V1। ठीक है, सो क्या होगा, T2 माइनस T1 किसके इक्वल होगा, यानी ये हो जाएगा, पूरा क्या है, ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ क्या होगी आपकी, T2 माइनस T1, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3, और ब्रेड्थ क्या होगी, 0 से लिया है 40 तक, मतलब 40 माइनस 0, तो क्या होगी 40, तो क्या होगा 40 इंटू 3, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 120 किलोमीटर। क्लियर है? कैसे पता चला कि ये डिस्टेंस ही है, हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वही हमने किया है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो क्या आ गया आपका, डिस्टेंस कवर। ठीक है, सो ये क्या बता रहा है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। क्लियर है? फर्स्ट, देन हम बात करेंगे, अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो कितना चेंज इन वेलोसिटी आया, कितने टाइम के हिसाब से, तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, कोई चेंज ही नहीं आया तो 40 ही है, और कितने टाइम तक हम ले रहे हैं, कितने टाइम में, 4 आवर्स में, तो कैलकुलेट कर लो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, मतलब इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। We can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph। ये हम कर चुके हैं, यानी अगर हम velocity time graph बना रहे हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है। सो कंसिडर अ कार बीइंग ड्रिवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। क्या कर रहे हैं हम, एक कार को लेके निकल गई उसका इंजन टेस्ट करने के लिए। ठीक है, क्या किया, सपोज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर,
ड्राइवर के जो बगल में बैठा वो क्या कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड। और वेलोसिटी को किससे मेजर करते हैं हम, स्पीडोमीटर। स्पीड ऑफ जो बताएगा कार की वो क्या होगी, स्पीडोमीटर, ठीक है, बाय नोटिंग द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर। सो वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज इन मीटर पर सेकेंड वो आपको दी हुई है डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो क्या करनी है, हमें एक टेबल दी हुई है, उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या है टेबल, पहले टेबल को देखते हैं और फिर करते हैं कैलकुलेट। तो ये क्या है, इसका हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसी से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या करना है, टाइम को लेना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वेलोसिटी को लेना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। किस में है ये, हम मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में भी आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड है तो सेकंड के हिसाब से ले लेते हैं, अगर किलोमीटर पर आवर लेते तो यहाँ पे आवर लेते, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो क्वांटिटी है मतलब जो यूनिट्स हैं क्वांटिटीज की, उसे हम क्या करना है, सेम लेना है दोनों साइड। सो टाइम क्या है सेकंड में, पहले हमने 0 से स्टार्ट किया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। अब हम ऐसे यहां पे ले लेते हैं, कितना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 या फिर 5 का डिफरेंस ले लो, ठीक है, 14 और 16, क्लियर। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ बनाएंगे। जब 5 सेकंड पे थी, 0 पे दोनों 0 हैं, ठीक है। जब 5 पे थी तो कितनी है वेलोसिटी, 2.5, मतलब यहाँ 3 है तो ये 2.5 होगा, ठीक है। देन 10 सेकंड में कितना है, 5, 10 सेकंड में कितना है आपका 5, मतलब हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देन क्या बोला है, 15 पे कितना है 7.5, ये कितना आ जाएगा 7.5 15 पे। फिर 20 पे कितना है 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 25 पे कितना है 12.5, तो यहां हम इनको मिला लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। और इसी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी से हम इसकी वेलोसिटी के साथ साथ, सॉरी डिस्टेंस के साथ साथ हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, वो तो क्या होगा आपका, कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई टाइम के हिसाब से क्या होगा, एक्सेलरेशन। और कितना एरिया, टोटल एरिया कवर किया है, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका डिस्टेंस, क्योंकि वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ, ये है आपका ग्राफ, ठीक है। अब हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, मान लो हम इन टाइम का ले रहे हैं, मान लो ये 10 में, ठीक है, कि 10 सेकंड में कितना कवर किया, ठीक है, 20 था वैसे, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रखा है, क्लियर। तो इस तरीके से क्या है, यानी चेंज हो रहा है आपका। इन्होंने किलोमीटर पर आवर में लिया है और यहाँ पे सेकंड में लिया है कि 10 सेकंड में इतने किलोमीटर पर आवर थी। तो आपका जो यूनिट्स हैं वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आवर को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम किस में लें, हम सेकंड्स में अगर लें तो 5, 10 ये वाली है हमारे पास, ठीक है। सो अगर हम 10 सेकंड में लें कि 10 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन था, तो 10 इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारे पास 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ये रही आपकी कितनी है 10 पे 5, ठीक है, 10 पे कितनी है 5। कहाँ से चेंज हुई है, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम इन दो की लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी इनिशियल, ये हो जाएगी आपकी फाइनल। तो क्या होगा,
v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v कितना आपका 5.0, 2.5 आ गया, और यहाँ पे कितना है 10 माइनस 5, तो मतलब 5 सेकंड में कितना कवर करेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। क्लियर? तो एक्सेलरेशन आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, v माइनस यू बाई टी। अगर हम शुरुआत में लेते इन दो की तो क्या हो जाता, सीधा हम वही करते, यानी तब भी क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है, कितना, वही 0.5 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 2.5 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.5। क्लियर है? तो यानी ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसी में से हम क्या करते हैं, एरिया के हिसाब से कि कितना एरिया इसने कवर किया है, हमने अगर ये टाइम लिया है तो ये क्या आ जाएगा इसका, ये आएगा इसका कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो अगर टोटल डिस्टेंस हम इससे निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया निकालेंगे किसका, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका नाम है ADE। क्लियर? सो दोनों का एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये AD क्या होगा इसका बेस, और DE क्या होगी इसकी हाइट। क्लियर है? तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं। चलिए, इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार, ये दिया हुआ आपको गिवन है, द नेचर ऑफ ग्राफ शोज दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बता रहा है कि इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ कैसा है हमारा, स्ट्रेट लाइन। कैसा है हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जितना एरिया कवर किया है किसने, अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय कार इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कि कोई भी दो टाइम इंटरवल आप ले लो, उनके बीच में उसने कितना एरिया कवर किया है, वो क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ABCD अंडर द ग्राफ। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब जो हमने फर्स्ट केस में देखा था कि हमने हर टाइम में देखा कितनी थी उसकी 40 थी। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है लेकिन किसमें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसमें क्या होगा, जितना भी एरिया ये रेक्टेंगल कवर करेगा उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये चेंज हो रहा है, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है बार बार, ठीक है, सो सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा एरिया ABCDE। मतलब जो भी हमने देखा, ठीक है, ABCD और E, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका टोटल डिस्टेंस कवर हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या करेंगे, यूनिफॉर्म तो हमने देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसे भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो ग्राफ है वो किसी भी शेप का हो सकता है, शेप चेंज होती रहेगी उसकी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, ये लग तो यूनिफॉर्म रहा है लेकिन ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब डिक्रीज हो रही है उसकी। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है। अब यहाँ पे क्या है, वेरी कर रही है बहुत ज्यादा, तो अगर आपको इसका एरिया निकालने को बोला जाए, क्या टाइम इंटरवल, मान लो हमने देखा कि
4 to 8 सेकंड के बीच कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो डिफरेंस है कितना हमारा 4 का, ठीक है। 4 पे कहां पे थे वो, 4 पे थे वो, सॉरी ये 5 पे दे रखा है, चलो हम 5 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये हमारा 5 पे है, ठीक है, और ये हमारा ये 8 पे तो दिखा नहीं रखा इन्होंने, ये 9 पे है, वही 4 का डिफरेंस है, तो हम मान लेते हैं कि ये 4 पे है। 4 पे कितना है हमारा, माना ये 19 है, ठीक है, और ये भी कितना है, ये 20 है, तो कितने का डिफरेंस है वेलोसिटी में, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर होगा, ये वाला और ट्रायंगल का एरिया दोनों कवर होंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी 4 और लेंथ कितनी होगी, ये 19 ये 20, तो ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, पहले 20 पे ले लिया, हम 19 पे हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद किस पे जाएगा, उसके बाद ये इस तरीके से बनेगा, अगर दोनों एक पोजीशन पे नहीं है तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट बनाओगे, तो इनमें क्या है, अलग अलग रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल या ट्रेपेजियम जो भी बनते हैं, हम उनके एरिया को कैलकुलेट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से क्या बताएगा, और कितना वेलोसिटी में चेंज आया है टाइम के हिसाब से वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा आपका नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए ग्राफ की शेप भी चेंज होती रहती है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं ग्राफ को मतलब अच्छे से देख के, फिर क्या इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है, ये ट्रायंगल है मान लो, ये फर्स्ट हम 4 तक अगर ले तो, ठीक है। सो अगर हम इस ट्रायंगल का निकालें, अगर आपको 0 से 4 के बीच बोलना जाए तो क्या होगा, आप इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल दोगे। क्लियर, तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस कवर मेजर करना है। क्लियर है बेटा, तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता रहे हैं, और साथ में क्या कैलकुलेट करें, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने जब उसकी वेलोसिटी कैसी है, ठीक है। चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं तो आपको जनरली क्या आएगा, रेक्टेंगल की फॉर्म में आएगा, उस रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल देना। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसकी शेप चेंज होती रहेगी, तो जितना भी जिस भी टाइम इंटरवल का आप निकाल रहे हो उसके अंदर जितना टोटल एरिया कवर हो रहा है, वो चाहे रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो या ट्रेपेजियम हो या स्क्वायर हो, जो जिसकी भी फॉर्मेशन हो रही है, वो आप उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन। तो इन्हीं ग्राफ से हम कुछ इक्वेशन सोल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ट्राई करना कि आप इनके कुछ ग्राफ सोल्व करके देखें, ठीक है। कोई भी एक टेबल ले लेना, कोई भी टेबल जिसके अंदर आपको वेलोसिटी और टाइम दिया हो, उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करके देखना, जिससे आपको आसानी हो जाएगी और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ाई करना और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।